वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। आज पूरा कंप्लीट बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों डाल दिया गया है, एक बार उससे देख लेंगे। हम लोग समझेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये भी पूछे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, उसका इकाई अंक से हम लोग पता लगा सकते हैं। कहाँ से पता लगा सकते हैं हम लोग? इकाई अंक से। कि अगर उस कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो और 0 हो तो डबल 0 होना चाहिए, लेकिन सिंगल 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो, फिर 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, ये सब अगर संख्या मिलेगा तब वह कैसी संख्या रहेगा? पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। कौन वर्ग संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। वो जरूरी नहीं कि सबके सब ऐसा वाला होगा। सब पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, यानी शक बनेगा कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 21 21 के इकाई स्थान पर 1 है ना, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। तो इसको जरूरी नहीं कि अगर 1 मिल गया कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा। अच्छा, उसी तरह देखा जाए 81 81 के इकाई स्थान पर कितना है? 1 है। पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब है इसको कोई ना कोई संख्या को स्क्वायर करने पर आया होगा, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या। या फिर इसके अलावे अगर कोई संख्या दिखेगा, जैसे इकाई स्थान पर दिख जाए 2, 3, 7, 8, ये सब अगर दिखाई देगा कहाँ पे? बोलेंगे इकाई स्थान पे। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए, 4 चाहिए, 5, 6 और 9। और 0 चाहिए तो 1 0 नहीं, क्या 0? 2 0। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि हो सकता है? हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग लिख दिए 15, यानी 15 की इकाई स्थान पर कितना है? 5। तो 5 लिख 15 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई संख्या को स्क्वायर करने पर आया होगा, वैसा कोई खास बात नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि इकाई स्थान पर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है पढ़िए तो। निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो उसका कारण बताइए। कारण वही बता देंगे। नहीं होगा तो कौन काहे नहीं होगा? क्योंकि उसका इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए था? 1, 4, 5, 6, 9। अगर दे देगा इकाई स्थान पर 2 तो शुरू में बोल देंगे कि वैसे संख्या जिसका इकाई स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। लिखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ पढ़िए तो। कितना लिखा हुआ है? 23,467। बता इकाई स्थान पर कितना है? तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सबसे शुरू लिखेंगे कि 23,467 एक क्या नहीं है? तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं होने का कारण बता सकते हैं? नहीं है। हाँ, लिखना पड़ेगा क्योंकि। कारण बताइए जल्दी फटाक से। क्योंकि काहे नहीं है? किसका इकाई स्थान पर? 23,467 लिखेंगे क्योंकि 23,467 के इकाई स्थान पर क्या है बताइए तो? इकाई स्थान पर 7 है। और इकाई स्थान पर अगर 7 हो, 7 के अलावे कौन कौन सा नंबर है बता तो? 7 के अलावे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। इस सब नंबर मिलेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आगे समझिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है। क्या है क्वेश्चन? 12,433 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? काय नहीं है, चूंकि इकाई स्थान पर कितना है? 3 है। इकाई स्थान से ही डिसाइड कर लेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। फिर से वही चीज लिख देंगे यहाँ पे कि 12,433 क्या नहीं है? तो बोलेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बता तो? क्योंकि, हाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 12,433 12,433 के इकाई स्थान पर कितना है? इकाई स्थान पर 3 है। कोई दिक्कत? यहाँ पे इकाई स्थान पर कितना है? 7 है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी नंबर क्वेश्चन है 400। 400 में देखिए तो डबल 0 है, तो पीछे लिखे थे कि अगर डबल 0 भी मिल जाएगा तो कौन संख्या होगा?
पूर्ण वर्ग संख्या होगा, सिंगल जीरो रहेगा तो नहीं होगा। लिखेंगे हम लोग 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, बोलेंगे हाँ 400 पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसका पूर्ण वर्ग संख्या है तो बता दीजिए किसका है। तो लिखेंगे जो 400 है वो 20 के स्क्वायर करने पर आया होगा, 20 के स्क्वायर करने पर आया होगा। तो वैसा संख्या जो किसी ने किसी को स्क्वायर करने पर आया है वही संख्या को बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। अगला देखिए तो 1400 डबल जीरो है, तो डबल जीरो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं कि होगा सो, जैसे यहाँ पे 420 का स्क्वायर किए तो 1400 कोई भी संख्या को स्क्वायर करने पर नहीं आएगा। तो हम लोग को शक बन रहा था कि डबल जीरो है तो हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो 1400 हम लोग को नहीं मिलेगा। क्या लिख देंगे बता दो, 1400 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जल्दी, है या नहीं, वर्ग संख्या नहीं है। नहीं होने का कारण बता सकते हैं क्या होगा बता, क्योंकि 1400 जो होगा कोई भी संख्या को क्या करने पर नहीं मिलेगा, वर्ग करने पर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। बात क्लियर है। यहां पे देखिए सी और डी में था, दोनों में डबल डबल जीरो है, लेकिन जो 400 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 1400 पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 1400 कोई भी संख्या को स्क्वायर करने पर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 16000 है, कभी भी 1 0 3 0 5 0 7 0 होगा तो हो भी नहीं करेगा पूर्ण वर्ग संख्या। और तो इसको कुछ लिखेंगे हम लोग 16000 को, 16000 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा नहीं होने का कारण इसका क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसका कारण भी बताना है। नहीं है इसलिए नहीं है लिखेंगे क्योंकि 16000 जो होगा कोई भी संख्या को वर्ग करने पर नहीं मिलेगा, कोई भी संख्या का वर्ग करने पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्ग करने पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई तकलीफ किसी को। अब है अगला क्वेश्चन 8452। अच्छा पीछे तो देख लिए थे कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई स्थान पर 2 मिल जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होबे नहीं करेगा। लिख देते हैं हम लोग, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा, कौन संख्या बताइए तो 8452 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। नहीं होने का कारण बताइए जल्दी, वर्ग संख्या नहीं है, जल्दी बताओ। क्योंकि नहीं है, क्योंकि उसका कारण क्या होगा, हाँ इकाई स्थान पर कितना है, इकाई स्थान पर 2 है यानी 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब अगला देखिए इसका एक जी नंबर क्वेश्चन है कि 7928। अच्छा इकाई स्थान पर अगर 8 भी मिल जाएगा तभी होगा का, नहीं होगा, फिर से वही बात लिखेंगे 7928 एक क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या काहे नहीं है, हाँ क्योंकि इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए था, 8 नहीं होना चाहिए था। तो अरे 8 तो दिया हुआ है, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है 8 है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या। एच नंबर को देखिए तो क्वेश्चन कितना है, 5,05,050 है ना, 5 लाख है, 50,000 5,050 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, चूंकि बताए तो पीछे है कि अगर सिंगल जीरो भी हो जाएगा नहीं तो वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, उसके लिए कम से कम डबल जीरो होना चाहिए। तो वहां पे देखो सिंगल जीरो दिया होगा, है दिया हुआ सिंगल जीरो है, क्या लिखेंगे 5,05,050 एक क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अच्छा, इसका कारण बताइए फटाक से, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है, इकाई स्थान पर कितना है, 0 है। यहां तक कंप्लीट है। यानी पहला क्वेश्चन इतना ही था। यहां से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या चीज सीखे कि इकाई स्थान से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कौन सा संख्या होगा सो लिखना पड़ेगा। जैसे वो क्वेश्चन आया था 400, 400 पूर्ण वर्ग संख्या है तो किसका है, तो बताना पड़ेगा 20 का है। दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम है। देखिए, सम विषम का डिसीजन जो होता है, सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या किसको बोलते हैं। सम संख्या उसको बोलेंगे जिसका इकाई स्थान पर, कौन स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या हो, बोलेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 10 कैसे होगा, 10 होगा 0 ना आ जाएगा। और इकाई स्थान पर एक नंबर होगा और 10 में क्या नंबर देखिए तो 2 गो, तो इतना ही होना चाहिए। क्या क्या, 0, 2, 4, 6, 8। वैसा संख्या जिसका इकाई स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, कौन संख्या होगा, सम संख्या। और विषम संख्या के इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या क्या होगा बता तो, बोलेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। बस इतना याद रखिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन उसको बना लेंगे। सम संख्या के लिए क्या चाहिए, विषम के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 441। अब बताइए 441 के इकाई स्थान पर कितना है, 1। तो पूरा नंबर का वर्ग नहीं करना है, उसका इकाई स्थान का वर्ग करना है। क्या लिखेंगे हम लोग कि 441 के इकाई स्थान पर, किसके स्थान पर, इकाई स्थान पर कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। अब 1 इकाई स्थान पर 1 होगा तो वह संख्या कैसा होगा, लिखेंगे वैसी संख्या, कौन संख्या, वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पर क्या हो, इकाई स्थान पर 1 हो, उसे हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये बात को बार बार नहीं लिखेंगे, ऐसे समझना पड़ेगा, कहते हैं। तो हम लोग को ये थोड़ी ना पूछा था, बोला था कि 441 का निकालिए ने, तो बोलेंगे 441 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा से नहीं पूछा है, कौन संख्या होगा से पूछा है। कौन संख्या होगा जल्दी बताइए तो, विषम संख्या। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगला क्या है, 2704 यानी 2704 है, उसका इकाई स्थान पर कितना है, क्या लिखेंगे बता तो, लिखेंगे 2704 के इकाई स्थान पर कितना है, इकाई स्थान पर कितना है, 4 है। तो इकाई स्थान पर जो रहेगा उसी का वर्ग कर दीजिए। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, और 16 का इकाई स्थान पर कितना है। अब 6 से हम लोग को क्या पता चल रहा है, कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा। तो जब ई वाला सम संख्या आया है तो लिखेंगे 2704 का भी अगर वर्ग करेंगे तभी कैसे संख्या होगा, सम संख्या। कोई दिक्कत, सम विषम हम लोग को निकाला रहेगा तो कौन संख्या को पकड़ेंगे, तो इकाई स्थान के संख्या को पकड़ेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। अब उसका स्क्वायर करने पर अगर पता चल गया कुछ सम संख्या है तो कंप्लीट नंबर उसका सम संख्या होगा। कोई दिक्कत। तीसरा इसका देखिए तो क्वेश्चन क्या है, 961 लिखेंगे 961 के इकाई स्थान, इकाई पर कितना है, 1 है। अब 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 जो इकाई स्थान पर वैसा संख्या जिसका इकाई स्थान पर 1 हो तो वैसा कैसा संख्या होगा, लिखेंगे कैसा संख्या। जब ई वाला विषम संख्या आ गया है तो आप ही लोग बताइए 961 का अगर वर्ग करेंगे तब कैसा संख्या होगा, विषम संख्या। दूसरा क्वेश्चन का चौथा है और 5वां है। देखिए इसका इकाई स्थान पर कितना है, 9। कौन सा संख्या है, बोलेंगे
249 के इकाई स्थान पर कितना है? इकाई स्थान पर 9 है। 9 का वर्ग करो, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 81 का इकाई स्थान कितना है? कौन सा संख्या होगा? विषम संख्या। किससे पता चला? हाँ, इकाई स्थान से पता चला कि संख्या विषम होगा। जब इस संख्या विषम है तो 3249 का अगर वर्ग करेंगे तभी कैसा संख्या मिलेगा हम लोग को? ये क्या मिलेगा से नहीं पूछा है, सिर्फ सम या विषम पूछा है। विषम संख्या होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? 5184। तो लिखेंगे 5184 का क्या करना होगा? इकाई स्थान कितना होगा बता दो? इकाई स्थान कितना है? 4 है। जब इकाई स्थान उसका 4 मिल गया तब लोग कह सकते हैं कि इसलिए यानी देयरफॉर 4 का स्क्वायर कीजिए ना, जो इकाई स्थान को मिलता है उसी का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा? अब इसका इकाई स्थान कितना मिला? 6। कौन संख्या? जब 4 का स्क्वायर करने पर सम संख्या आया है तो पूरा नंबर का स्क्वायर करेंगे। 5184 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कैसा संख्या मिलेगा? सम संख्या। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। पहला में क्या छाटने के लिए बोला था हम लोग को? पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा में क्या छाटने के लिए बोला हम लोग को? कि जो संख्या दिया हुआ है उसका वर्ग करेंगे तब वह उसका आंसर जो होगा सम में आएगा कि विषम आएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका। तीसरा क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। पीछे भी तो ऐसा ही काम कर रहे थे। पीछे भी नहीं इकाई स्थान ले रहे थे, उसे हम लोग बता दे रहे थे कि वह संख्या सम होगा कि विषम होगा। यहाँ पे बोला है कि जो भी संख्या है उसका आप वर्ग कीजिए और वर्ग करने पर उसका इकाई स्थान क्या आएगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बताइए तो? 225। कल बोले थे याद करने के लिए 225। अब 225 का इकाई स्थान कितना है? 5। तो पूरा संख्या का वर्ग निकालना पड़ेगा कि खाली इकाई स्थान से काम चल जाएगा? हाँ, इकाई स्थान से काम चल जाएगा। जैसे बहुत बड़ा नंबर लिख रहे 32468, इतना बड़ा नंबर लिख करके बोलेगा इसका स्क्वायर कीजिए और बताइए इसका इकाई स्थान पर कौन सा संख्या होगा। तो इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालना भी तो मुश्किल है। तो उससे अच्छा है कि इसका इकाई स्थान को पकड़ लीजिए। इसका इकाई स्थान कितना होगा? और 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा? अब जो इसका स्क्वायर किया उसका इकाई स्थान कितना है? तो कंप्लीट नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तब इसका इकाई स्थान कितना आएगा? 4। देखिए ना यहाँ पे 15 का स्क्वायर किया इकाई स्थान कितना आया है? तो इसका इकाई स्थान कितना है? 15 का क्वेश्चन नंबर का इकाई स्थान कितना है? 5। तो 5 का भी स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा हम लोग को? 25। इसका भी तो इकाई स्थान 5 आया। तो पूरा नंबर का स्क्वायर करना है कि इकाई स्थान का करना है? तो पीछे क्वेश्चन में इकाई स्थान का स्क्वायर किए थे, इसमें क्या हम लोग को पता चला था? दूसरा क्वेश्चन में भी स्क्वायर किए थे ना इकाई स्थान का, उसमें क्या पता लगाए थे हम लोग? सम विषम। और इसमें हम लोग को क्या पता लगाना है? इकाई स्थान। पीछे हम लोग क्वेश्चन में था जो आंसर आया है वो सम संख्या है कि विषम। और तीसरा क्वेश्चन में है कि जो आंसर आएगा इसका उसका इकाई स्थान क्या होगा। बात समझ में आया? देखिए पूरा नंबर का स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जो संख्या दिया हुआ रहेगा यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा उसका इकाई स्थान को कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे बताइए तो? 19 का इकाई स्थान, 19 का कितना है? 9 है। अब लिखेंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो 81 का इकाई स्थान बताइए तो? इकाई का 81 का इकाई स्थान कितना है? 1 है। तब जो क्वेश्चन दिया हुआ था 19 उसका स्क्वायर भी करेंगे तब भी लिखेंगे 19 का स्क्वायर का कौन स्थान? इकाई स्थान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका इकाई स्थान को ले लेना है, उसका वर्ग कर देना है। अब उसमें देखेंगे कि कौन होगा इकाई स्थान, वही नंबर का भी होगा। बात समझ में आया? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में क्या है? तो 21 का पूरा वर्ग निकालेंगे कि इकाई स्थान का निकालेंगे? इकाई स्थान का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 21 का इकाई स्थान कितना होगा बताइए फटाक से? 1 होगा। 21 का स्थान इकाई स्थान 1 होगा।
अब एक का कर देंगे स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। तो इसमें यानी एक के स्क्वायर में इकाई स्थान कितना आया है? इसमें तो एक के को नंबर आया, तो इकाई स्थान इसका एक नहीं हो जाएगा? अब तुम ही लोग बताओ, जब एक का स्क्वायर किया यानी इकाई स्थान का स्क्वायर किया तो एक आया, तो 21 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 21 का स्क्वायर का कौन स्थान निकाला हम लोग को? इकाई स्थान। कोई बोल रहा है 441, ठीक है 441 तो लिख दिए, तो इसका इकाई स्थान कितना होगा? तो पूरा नंबर के करे इसका फायदा है। जब इकाई स्थान से काम चलिए जा रहा है तो हम लोग को तो आंसर ने पूछा है, खाली इकाई स्थान ने पूछा है, तो पूरा हम लोग नहीं करेंगे। तो बता 21 के स्क्वायर का इकाई स्थान कितना होगा? एक होगा। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? इसका देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में कितना बोलेंगे? 38 मतलब 38। इकाई स्थान बताइए। 8। कैसे लिखेंगे? 38 का इकाई स्थान, 38 का इकाई स्थान कितना है? 8। तो इकाई स्थान जो है उसको फटाक से वर्क कर देंगे, लिखेंगे इस 8 का स्क्वायर कितना होगा? अब लिखेंगे 8 का स्क्वायर का कौन स्थान कितना होगा? इकाई स्थान हो जाएगा 4। तो तुम ही लोग बताओ, जब 8 के स्क्वायर के उसका इकाई स्थान 4 आया है और 8 कहां से आया था? तो बोलेंगे जो क्वेश्चन था उसी का इकाई स्थान था। अब लिखेंगे किसका? 38 का स्क्वायर का कौन सी इकाई स्थान कितना होगा? फटाक से बताइए तो। 4 होगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब ई नंबर में क्या है? तो कौन संख्या लेना है? इकाई वाला कि दहाई वाला? इकाई वाला। क्या लिखेंगे? 66 का इकाई स्थान कितना है? 6 है। जब इकाई स्थान 6 आ गया तो 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 36। तो 6 का स्क्वायर का कौन सी निकालना पड़ेगा? इकाई स्थान कितना होगा? जल्दी बता तो। 6 होगा। अरे 36 का 6 में आया है, तो जो नंबर दिया हुआ था 66 का स्क्वायर का कौन सी निकालेंगे? इकाई स्थान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे देखिए, तीसरा का पांचवा क्वेश्चन, तीसरा का छठा क्वेश्चन। तीसरा का पांचवा में क्या है? 42। उसका इकाई स्थान कितना है? लिखेंगे 42 का कौन स्थान कितना होगा? 2 होगा। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 4 होगा। यानी 2 का स्क्वायर का इकाई स्थान कितना होगा? 4 होगा। इकाई स्थान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया था 42 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका भी अगर इकाई स्थान निकालेंगे तभी कितना होगा? 4 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 333। इसमें इकाई स्थान बता तो। 333 का इकाई स्थान 3। अब 333 का इकाई स्थान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा? 9। हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अगर 9 हुआ है तो लिखेंगे 9 में या 3 के स्क्वायर में, इसमें 3 के स्क्वायर में इकाई स्थान कितना है? अरे एक तो नंबर है तो इकाई स्थान भी वही ना होगा। इकाई स्थान कितना होगा? 9 होगा। तो जो नंबर दिया हुआ था कितना? 333 का स्क्वायर कर देंगे तो उसका इकाई स्थान कितना होगा? का इकाई स्थान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन खत्म हुआ? 3 गो। अच्छा एक और बचल है 2 गो। ठीक, इसका कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्या टोटल 10 गो है? बाप रे। चलो ठीक, देखते हैं 3294 है। इसमें से इकाई स्थान कितना है इसका? 4 बन जाएगा। आगे बता दें, ठीक है लिख देते हैं। 3294 का इकाई स्थान कितना होगा? इकाई स्थान फटफट बोलते जाओ। 4 होगा। तो तुम लोग बताओ कि 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। तो 4 का स्क्वायर का इकाई स्थान क्या होगा? इकाई स्थान कितना होगा? 6 होगा। तो तुम लोग को फटाक से बताओ कि 3294 का स्क्वायर अगर करेंगे का इकाई स्थान कितना होगा? का इकाई स्थान कितना होगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 8वां क्वेश्चन देखिए, 3255 का इकाई स्थान कितना है? इकाई स्थान
5 है। अब हम लोग देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, जो इकाई स्थान पर उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब 25 का इकाई स्थान बताओ फटाक से, इकाई स्थान हो जाएगा 5। तब 3255 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तब उसका इकाई स्थान कितना होगा 5 होगा। इकाई स्थान कितना हो जाएगा 5। आगे देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन, कितना बताइए तो 1237। इकाई स्थान पर कितना 7, लिखेंगे 1237 का कौन स्थान इकाई स्थान कितना होगा 7, लिखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इकाई स्थान पर इसका कितना आया है 9, लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, यानी 7 का स्क्वायर का कुछ निकालना पड़ेगा हम लोग को, इकाई स्थान कितना होगा 9 हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे कितना क्वेश्चन है तो 1237 का स्क्वायर निकालेंगे, उसका भी इकाई स्थान पर कितना होगा इकाई स्थान। इसमें आंसर नहीं पूछा है, सिर्फ इकाई स्थान पूछा है। लास्ट क्वेश्चन कितना है बोलेंगे 400। 400 में या 400 का कौन स्थान इकाई स्थान कितना होगा 0 है, अरे इकाई स्थान पर 0 है तो 0 का स्क्वायर करें कितना होगा 0। तो इसमें इकाई स्थान लिखे या ना लिखे, लिख देते हैं कि 0 का स्क्वायर का इकाई स्थान अकेले में वो इकाई स्थान कितना हो जाएगा 0। तब हम लिख सकते हैं कि 400 का जब स्क्वायर करेंगे तब भी उसका इकाई स्थान कितना होगा का इकाई स्थान कितना हो जाएगा इकाई स्थान बराबर 0। इकाई लिखा हुआ पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो ठीक है। इकाई। अब हम लोग देखते हैं कौन क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। टोटल 4 में क्वेश्चन उसमें, इसमें हम लोग निकालना है कि जब कोई संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसमें k को 0 होगा। तो याद रखना कि अगर शुरू में जब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्यों मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर a को 0 है, k को 0 a को 0 है 0, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर में हम लोग को कितना 0 आएगा सब बता, 2 को 0 आएगा, नहीं समझे। अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो का आएगा से नहीं पूछा है, k को 0 आएगा से पूछा है। तो बताओ क्वेश्चन में k को 0, उसका आंसर में k को 0, तो 2 को 0 बैठा देंगे, इधर का आएगा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। फिर समझो अगर क्वेश्चन में हम लोग को 2 को 0 दे दिया तो उसका आंसर में k को 0 आएगा 4 को 0। याद रखना कि j को क्वेश्चन में रहेगा और से दुगना उसका आंसर में होगा। तो और अगर 0 नहीं रहेगा तो जैसे एगो नंबर लेते हैं उसमें 0 है या नहीं, जैसे 15 में k को 0 है, बता जल्दी, एक कोण है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो k को 0 आएगा, यहाँ एक कोण है, नहीं समझे। जब कोई संख्या है उसका उसमें कोई 0 नहीं है तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो k को 0 मिलेगा, एक भी 0 नहीं मिलेगा, बात समझे। तो तुम लोग बताओ 20 में k को 0, तो उसका आंसर लाना है कि खाली 0 k को होगा से लाना है, हाँ 0 k को होगा उसका संख्या लाना है। तो लिखेंगे 20 में 0 की संख्या या शून्यों की संख्या लिखते हैं, शून्यों की संख्या कितना है बता, तो एक में है 0 है, एक में है, यानी 20 में k को 0 है, a को 0 है, तो लिखेंगे 20 के स्क्वायर में किसका संख्या, शून्यों की संख्या। फटाक से बता क्या होगा, 0 कि 2 होगा, 2 होगा। अभी नहीं सोचना कि ई लट्टू उठा के यहाँ आंसर लिख दिए हैं, वो नहीं किए हैं। मतलब कहने का 20 हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 400। यहाँ क्वेश्चन में k को 0 और आंसर में k को 0 2 को, वही लिखे हैं कि क्वेश्चन में था a को 0 और उसका स्क्वायर किया k को 0 आया 2 को। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए तो 400 में शून्यों की संख्या कितना है, 400 में शून्यों की संख्या कितना है बता, तो कितना 2। तब 400 का जब स्क्वायर करेंगे उसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कितना हो जाएगा
किसको किसको लग रहा है कि ये वाला 4 उठा के यहाँ रख दिए, सो वैसा नहीं है। अच्छा 400 के अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये जो 2 को जीरो है सो के को जीरो लग जाएगा यहाँ पे, 4 को जीरो। यही जो 4 को जीरो है इसी को गिन के हम लोग यहाँ लिखे हैं कि के को जीरो होगा, 4 को जीरो होगा। अब आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन 2 को है और है। अच्छा ठीक, क्या है 1000, 1000 में के को जीरो 3 को, तो क्या लिखेंगे कि 1000 में किसका संख्या, शून्यों की संख्या। के को जल्दी बताओ किन के, 3 को। तो जब 1000 का वर्ग करेंगे तो उसका दुगना जीरो हो जाएगा। 1000 वर्ग में यानी 1000 का स्क्वायर में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 6। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो 41 है, और बढ़िया से देखो तो 41 में के को जीरो, एक को नहीं, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो के को जीरो, एक को नहीं, लिखेंगे क्या 41 में कौन सी की संख्या, शून्यों की संख्या, क्या होगा जीरो हो जाएगा। वो जीरो नहीं लिखे हैं मतलब एक को नहीं है, से उसका करना है, तो लिखेंगे 41 का स्क्वायर में, अब शून्यों का संख्या बता दो, जल्दी बताओ शून्यों की संख्या कितना होगा, इसमें भी एक को नहीं होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत। और इसमें 4 के क्वेश्चन टोटल, 5वां भी है, ये 2.2 का है, टोटल 2.1 खत्म हो गया है, इसे एक बार उतार लो।